संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, कैंसर की मार और कर्जे का भार दोनों विकट समस्याएं हैं और जब दोनों एक साथ आ जाएं, तब व्यक्ति के लिए परमेश्वर का सहारा ही शेष रह जाता है। वर्तमान
समय में तो ये कहानी बहुत से परिवारों की है। अजय कुमार जी भी उनमें से एक थे। ये नजफगढ़ दिल्ली के निवासी हैं। पहले ये शंकर जी की पूजा करते थे और उन्हें सर्वश्रेष्ठ मानते थे। इसी साधना को करते करते इन्हें कोई लाभ नहीं मिला अथवा 6 लाख का कर्जा हो गया। पिताजी नशा करते थे, जिसके कारण वे कैंसर जैसे भयंकर रोग से ग्रस्त हो गए। पर फिर सन 2013 बना, इनका जीवन परिवर्तन कर देने वाला वर्ष, जब इन्हें मिली तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक, जिसे ये अपने पिताजी को पढ़कर सुनाने लगे। और कुछ वक्त पश्चात दोनों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। उसके बाद तो इनका जीवन खुशहाल हो गया, इनका कर्जा भी उतर गया और सबसे बड़ा लाभ, अजय जी के पिताजी का लाइलाज रोग कैंसर भी ठीक हुआ। सतभक्ति करने से इन्हें आर्थिक धन लाभ का सुख भी प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात, अजय जी को काल के दूत लेने आ गए थे, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी ने काल के दूतों से भी इनकी रक्षा की और इन्हें भक्ति करने का संकेत किया। अब सुनिए अजय जी का चमत्कार भरा साक्षात्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? अजय कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली नजफगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 20 अक्टूबर 2013 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी पूजा करते थे और इनमें से सर्वश्रेष्ठ शंकर जी को मानते थे। इनकी भक्ति करते करते यानी हमारे पापा के ऊपर 6-7 लाख का कर्ज हो गया था। हम 10-10 रुपए के लिए तरसते थे उनकी भक्ति करते करते। फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हमारे यहाँ पे एक अंकल रहते थे, राकेश दास, और उन्होंने मेरे पापा को बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले जाओ, आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो मेरे पापा को ज्ञान गंगा दी पुस्तक, तो मैं एक एक अक्षर पढ़ पढ़ के पापा को सुनाया करता। तो पापा बोले कि ना, इन गुरु जी की शरण में जाना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है चले जाओ, मैं भी चलूँगा। तो आए, हम सतलोक आश्रम में आए। पहले हम भक्तों से बोले कि ना मैं बाबा जी से मिलना है, गुरु जी को बोले कि बाबा जी से मिलना है। तो वो भगत सब बोले कि बाबा जी नहीं बोलते, संत रामपाल जी महाराज हैं, उनसे। हमने कहा हाँ गलती हो गई, तो उनसे मिलना। तो पहले बोले कि नाम दीक्षा लो, जब जाके मिलो। तो हमने कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तो वो भगत जी बोले कि ना पहले नाम दीक्षा ले लो, संत रामपाल जी महाराज सभी परेशानियां दूर करेंगे। तो हमने नाम दीक्षा ली, मेरे पापा ने नाम दीक्षा ली 20 फरवरी 2013 को नाम दीक्षा ली। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो जिस परेशानियों के लिए आप गए थे, आप पे इतना कर्जा था, आपके पापा पे इतना कर्जा था, तो क्या वो परेशानी आपकी दूर हुई? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से हमें बहुत सारे लाभ हुए। मेरे पापा के ऊपर 6-7 लाख रुपए का कर्ज था, वो अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। हम पहले 10-10 रुपए के लिए तरसते थे। मेरे पापा ने संत रामपाल जी महाराज से दर्शन लिए और आशीर्वाद दिया संत रामपाल जी महाराज ने। तो पापा ने बताया ऐसे ऐसे परेशानी है घर में। तो संत रामपाल जी महाराज बोले कि भक्ति करते रहो और भगवान सब सही करेंगे। तो पापा घर पे आ गए। फिर धीरे धीरे भक्ति करते करते मेरे को नाम दिलाया पापा ने। 6-7 महीने हो गए मैंने नाम लिया, और फिर धीरे धीरे भक्ति करते करते मैंने और पापा ने ही नाम ले रखा था, घर पे किसी ने नाम नहीं ले रखा था, तो सब विरोध करते थे। तो मैं भक्ति करता रहता था। तो गुरु जी की दया से अब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत सुधार आ चुका है। मेरे पापा गुटखा खाने लगे, नशा करने लगे, बीड़ी, यानी मेरे पापा 3-4 बंडल ऐसे पी जाते थे दिन के। गुटखे काफ़ी खा जाते, 50-60 रोज के खा जाते। तो गुटखा खाते खाते मेरे पापा को इस गाल में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम होने के बाद पापा ने जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा कि कैंसर हो गया है। मेरे पापा से बोले डॉक्टर कि कैंसर हो गया है, अगर इसका इलाज नहीं कराया तो आप खत्म हो सकते हो। पापा ने बोला कि ना भगवान जो करेगा सही करेगा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से मेरे पापा का कैंसर पूर्ण रूप से बिना किसी दवाई के व बिना किसी ऑपरेशन के मेरे पापा का कैंसर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ठीक हो गया। एक लाभ ये हुआ कि मैं दिल्ली में मुंडका में सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी का, मैं वहाँ पे जा रहा था नजफगढ़ से। तो नजफगढ़ में नांगलो स्टैंड है, नांगलो स्टैंड में मैं झूमते हुए जा रहा था, आराम से मगन हो गए। तो वहाँ से पीछे से एकदम से बस आई। बस ने मेरे को
इस हाथ में, इस वाले हाथ में टक्कर मारी। मेरे को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मेरे को टक्कर लग गया। गुरु जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। मैं थोड़ा सा इधर तो हुआ, पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे बस ने टक्कर मारी है। संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे बचाया। और एक बार मुझे काल लेने आ गया था। ज्योति निरंजन सेवा में था, सो रहा था, तो किसी भगत ने बोला कि ना रात के 2 बज रहे थे, तो कह रहे कि ना छत से कपड़े लिया। मैं कहा ठीक है, छत पे चला गया मैं कपड़े लेने। छत पे से जो भगत नीचे सो रहे थे वही भगत ऊपर सो रहे थे। मैं चंबित रह गया कि जो भगत नीचे सो रहे हैं वही भगत ऊपर कैसे सो रहे हैं। तो मैंने भगत जी से बोला, सच्चा भगत जी नीचे आ जाओ। तो वो भगत जी मेरे को धमकाने लग गया कि तेरे को मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे और तेरे को यहाँ से लेके जाएंगे हम तेरे को। मैं डरने लग गया। मैंने कहा भगत तो ऐसे बोलते नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी के। तो मैंने कहा कोई नहीं, सोते रहो आप। मैं कपड़े लिए और जैसे ही गेट के अंदर आया, गेट बंद करने लगा, तो एक मोटा सा आदमी था, काला, बहुत लंबा, यानी बहुत भयानक था। तो वो लेने आ गया, कह रहा चल तेरा टाइम पूरा हो गया। मैं रोने लग गया। मैंने कहा कौन सा टाइम? कह रहे तूने इतने तेरे को जीना था। मैंने कहा, मैं रोने लग गया। फिर मैं अपना प्रथम मंत्र जो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मिला था और जो सतनाम, मैं दोनों करने लग गया। जैसे प्रथम मंत्र करा तो उसमें कुछ असर नहीं हुआ। मैंने सतनाम जैसे ही किया तो वैसे ही उसने हाथ छोड़ दिया और दूर भाग गया। तो मैं रो रहा था। तो मैं अपने संत रामपाल जी महाराज जी को याद किया। मैंने कहा गुरु जी अब आप ही आके बचाओ। संत रामपाल जी महाराज तुरंत प्रकट होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी मुझे देखते हैं और बोलते हैं क्या हो गया बेटा? मैं कहा गुरु जी देखना परेशान कर रहे हैं। तो गुरु जी बोलते हैं कि ना अपने पास बुलाते हैं, कह रहे रो मत यहाँ पे। अब मैं आ गया हूँ ना, तो गुरु जी मैं रोना चुप हो जाता हूँ। ज्योति निरंजन के यमदूत थे जो मुझे लेने आए थे, संत रामपाल जी महाराज को देखते ही घुटने पर टिक गए और जैसे नीचे सर झुका लिए संत रामपाल जी महाराज जी को देख के। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला इसको परेशान क्यों कर रहे हो? ये कबीर परमात्मा का बच्चा है, तुम इसको परेशान क्यों कर रहे हो? तो वो बोलने लगे कि ना गुरुजी गलती हो गई, परमात्मा गलती हो गई। तो गुरुजी बोले ऐसे थोड़ी ना गलती हो जाती है। तो गुरुजी ने 2-2 थप्पड़ लगाए उन्हें और जैसे 2-2 थप्पड़ लगते गए ना, वैसे वो आगे बढ़ते गए। जैसे लाइन से जैसे कोई आशीर्वाद लेता है वो चले जाते हैं। तो 2-2 थप्पड़ लगते गए और आगे बढ़ते गए। तो माफ़ी मांगते गए, गुरुजी अब से नहीं होगा, आपके किसी भगत के पास नहीं आएंगे। तो गुरुजी बोले अब से आ भी मत जाना, नहीं तो तुम्हें लोक निकाला दे दूंगा। तो बोले कि ठीक है। फिर संत रामपाल जी महाराज जी बोले बेटा ऐसी चीज़ों में घबराते नहीं है, अच्छी तरह भक्ति कर। मैं कहा ठीक है गुरुजी अब से ध्यान रखूंगा। गुरुजी बोले ठीक है सत साहब। मैं सत साहब करी और गुरुजी चले गए। फिर मेरी एकदम से नींद खुली तो मेरे पसीने पसीने हो रहे थे। ऐसे कई लाभ हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से। और एक बार क्या हुआ कि ना 10,000 रुपये दिए पापा ने कि रख ले। मैं कहा ठीक है। मैं प्रणाम स्थल पे जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की ज्योति करते हैं वहाँ पे रख दिए, नीचे ज्योति के नीचे। तो पापा आए थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद, कह रहे 5,000 रुपये दे दे। मैं कहा ले लो वो रखे। तो पापा ने ले लिए 5,000 रुपये और रख दिए। मैं कहा ठीक है ले जाओ आप। फिर शाम के टाइम में आते हैं, बोलते हैं कि 5,000 रुपये और दे दे, देने किसी के कमरा किराया देना है। मैं कहा ठीक है ले जाओ। फिर जब मैं 5,000 रुपये गिनता हूँ ना तो वो उतने 10,000 के 10,000 रुपये मिलते हैं मुझे। फिर मैं पापा से पूछता हूँ पापा आपने 10,000 रुपये 5,000 और रुपये रखे हैं क्या? पापा बोले मैंने 1 भी रुपये नहीं रखे यहाँ पे। तो पापा, मैंने कहा गुरुजी रख गए। पापा बोले हाँ भगवान तो कुछ भी कर सकता है। फिर उनसे खर्चा चल गया। और जैसे कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो जब मुंडका आश्रम जाना होता था मुझे, तो मैं रोता था। मेरे पे 15 रुपये भी नहीं होते थे। मैं रोता था कि संत रामपाल जी महाराज इतनी बड़ी क्या गलती कर दी कि दाता आपके आश्रम में आने के लिए पैसे नहीं मेरे पास। तो मैं रोने लगता था रात में। जैसे संडे का सत्संग होता था, मैं शनिवार को रोता था। तो गुरुजी पैसे दे दो मुझे, मेरे को आना है आश्रम में। तो गुरुजी मैं रोते रोते सो जाता था। तो सुबह उठ के जैसे ही देखता मेरे बैग में 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये, जितना मेरे को चाहिए होता था उतना मेरे को मेरे बैग में मिल जाया करता। और संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया होती थी कि बहुत ज़्यादा हद तक लाभ दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। एक लाभ और हुआ संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से। मेरे पापा राजमिस्त्री हैं, चिनाई का काम करते हैं। वो काम कर रहे थे खेड़ा डाबर में, नजफगढ़ में खेड़ा डाबर में काम कर रहे थे। तो पापा चिनाई कर रहे थे। तो पता नहीं क्या हुआ, पापा नीचे थे, दीवार के 12 फुट की दीवार थी। पापा नीचे काम कर रहे थे, वो एकदम से क्या होता अचानक वो दीवार गिर जाती पापा के ऊपर
अब वो जितने भी मकान मालिक होते हैं और मिस्त्री होते हैं सब डर जाते हैं कि अब ये तो ख़त्म हो गया। तो पापा थोड़ी सी ईंट उठाते हैं, मकान मालिक उठाते हैं थोड़ी सी ईंट के, जल्दी जल्दी निकाल लो इसको, ये ख़त्म हो गया अब। तो जैसे थोड़ी सी ईंट ऊपर से उठाते हैं तो पापा अपने आप खड़े हो जाते हैं। तो मालिक देखते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ इसको, तो हाथ पैर चेक करते हैं उस पापा के, और बनियान खोल के देखते हैं कि कुछ भी खरोच नहीं आती। तो पापा बोलते हैं मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ, पूर्ण परमात्मा का बच्चा हूँ, मेरे को कुछ नहीं हो सकता जब तक मेरा गुरुजी मेरे साथ है। ऐसे मेरे पापा को गुरुजी ने कई बार बचाया। अब हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से सुखी हैं। अजय जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपके घर में सुखों का भंडार आ गया, आपके पापा की कैंसर की बीमारी ठीक हुई, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई। तो जो लोग आज कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हैं, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस संदेश तो क्या, मैं प्रार्थना ही करना चाहता हूँ, जो लोग कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हैं, जिनके घर पे हमारे जैसी स्थिति है अभी भी, वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपना कल्याण करें। अजय जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा आप ऐसे दे ले सकते हैं, जैसे जिस भी चैनल पे आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग प्रवचन सुन रहे हैं, उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें मोबाइल नंबर आते हैं, आप उन पे कांटेक्ट करके आपके जो पास में होगा नामदान स्थल, आपको उस नामदान स्थल का नंबर दे दिया जाएगा और अपना नामदान लेकर भक्ति कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ये है असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी, ये सतलोक है, ये सतलोक, सतलोक कहो सतलोक कहो, ये सारा कुछ। और इसके अतिरिक्त ये ब्रह्मांड है, यहाँ पर आप रहा करते थे। ये जितने ब्रह्मांड हैं, ये इससे भी बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, ये जितने अलग अलग ये दिखाई देते। यहाँ आपके मकान हैं, आपके महल हैं, इनके अंदर बहुत बड़े बड़े सबके। तो इन सब का मालिक ये है कबीर साहब सतपुरुष, ये परम स्थान परमात्मा का। ये 12वां द्वार है, ये 11वां द्वार, 10वां द्वार तो एक ब्रह्मांड में ही रह लेता है। 11वां द्वार ये यहाँ जाता है पर ब्रह्म के लोक में, यहाँ प्रवेश होता है, ये यहाँ निकलता है इसमें अक्षर पुरुष के लोक में। और ये 12वां द्वार है जिससे हम सतलोक में प्रवेश करेंगे। ये 11वां द्वार है जो परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया, ये 12वां द्वार है जो परम अक्षर ब्रह्म के लोक यानी सतलोक में, सतपुरुष में के लोक में प्रवेश करेंगे। यहाँ पूरी रहने की व्यवस्था है और सब बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार मेवा है और सभी पदार्थ वहां के अमृत हैं। जैसे गंगा का जल आप देख रहे हो, ऐसे लोक में भी खराब नहीं होता। तो 100 वर्ष रख लो उस गंगा के जल को पवित्र किसी शुद्ध बोतल में, शुद्ध पात्र के अंदर। तो ये सतलोक से चलकर आई है गंगा का वाटर, ये जल। एक परमात्मा ने एक सैंपल भेज रखा है सतलोक के पदार्थों का। तो वहां दूध, दही, जल, सरोवर भरे हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते। और सदाबहार वृक्ष से बड़े बड़े महल आपके वहां खाली पड़े हैं। आपके ही महल के आसपास इतने बहुत बढ़िया सुंदर मेवा, हर तरह के भोजन आपकी रसोई में भरे पड़े हैं। उनको छोड़कर आप यहाँ अपनी गलती से आ गए हो और यहाँ भिखारी बनकर घूम रहे हो। सारा असंख्य जन्म हो गए आपका, ये निर्वाह ही पूरा नहीं होता थे, तुम आप देवता बन गए। वहां भी यही व्यवस्था देवताओं के, वहां भी ऐसे राजा हैं, छोटे राजा हैं, बड़े देवता हैं। आम जनता जो स्वर्ग में वहां चले जाते हैं वो ऐसे ही रहते हैं वहां पर, और उनकी भी जन्म मृत्यु होती रहती है। अब ये स्थिति आपके सामने स्पष्ट कर दी। अब हम सिद्ध करेंगे कि जैसे बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान।
और ये सरपुरुष नाशवान, अक्षर पुरुष भी नाशवान, ये गीता जी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया। लेकिन उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है जो इन दोनों से अन्य है, जो कभी मृत्यु में नहीं आता, वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। देखिएगा गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में क्या स्पष्ट किया है। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में इसने स्वयं स्पष्ट कर ही दिया कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। इसमें स्पष्ट कर दिया कि न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा ही नहीं है कि हम आगे ना रहेंगे। और चौथे अध्याय के 5 और 9 में भी स्पष्ट कर दिया इसने, गीता ज्ञानदाता ने, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये 5वां है, हे परंतु अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और 9 में भी ऐसे कहा है, 4 के 9 में, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, ये याद रखना, जन्म और कर्म दिव्य हैं। अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में किसी अन्य परमात्मा के विषय में कहा है श्रीमद् भगवद गीता के, इसमें कहा है कि अब नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से कोई और है, और जिसने सारे ब्रह्मांड को रचना की है वो है अविनाशी, जिसको कोई नहीं मार सकता। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का सारांश है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी ये पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ये मूल पाठ है। उसका अर्थ ये है कि ऊपर को जड़, वो तो पूर्ण परमात्मा समझो, संसार रूपी एक वृक्ष समझो, पीपल का वृक्ष, जिसकी ऊपर को जड़ हो और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा हो, नीचे को शाखा हो। और जो संत इसके सभी छंद, सभी विभागों को अलग अलग भिन्न भिन्न बता देगा, स वेदवित, ये देखिएगा, ये पूरा संसार रूपी वृक्ष समझो। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना संकेत दिया है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम। अश्वत्थम माने ये पीपल का वृक्ष जानो, एक संसार रूपी वृक्ष, जिसकी ऊपर को जड़ है और नीचे को शाखा है। और छंदासी यस्य पर्णानि, जिसके सभी विभाग पत्ते आदि को, यह तम वेद, जो जानता है उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए को, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है। तो पुण्यात्माओं, जैसा कि आपको बहुत बार बताया है, समझाया है, दिखाया भी है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 यानी 54 के मंत्र नंबर 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 यानी 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक ये स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है, सारी ब्रह्मांडों का रचनहार, वो ऊपर की लोकों में रहता है। भुवनो ऊपरी तिष्ठति, सब लोकों के ऊपर बैठा है और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको उपदेश देने के उद्देश्य से आता है, और अपने अध्यात्म ज्ञान को, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज को वो स्वयं ही बताता है।
और वो एक कवियों की तरह आचरण करता है। लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कविताओं से वो ज्ञान प्रचार करता है, यानी पद्य भाग में। और जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि की भी पदवी प्राप्त करता है, लेकिन वो स्वयं खुदा होता है, खुद अल्लाह होता है, खुद भगवान होता है। वो सारी सृष्टि का रचनहार होता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक वो स्वयं ही आकर बताता है। तो उस परमात्मा ने आकर फिर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया है, वो सूक्ष्म वेद कहलाता है, जिसको इस काल ने छुपा दिया था। उसमें भगवान ने स्वयं बताया है कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार, ज्योत निरंजन कहो, काल कहो, सरपुरुष कहो, ब्रह्म कहो, सर ब्रह्म कहो, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। उस परमेश्वर ने ये अध्यात्म ज्ञान, ये तत्व ज्ञान स्वयं बताया। और वो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करते हैं, एक अच्छे दास की भूमिका भी करके हमें दिखा के जाते हैं, भाई यहाँ के इस झूठे यश की, झूठी महिमा के लालच में अपना जीवन नाश मत करना, लोक लाज से बचकर रहना। जैसे कोई कितना ही अच्छा राजनेता हुआ है या कोई अच्छा कोई राजा हुआ है, उसने अच्छे नेक काम किए, क्योंकि अच्छे आदमी का स्वभाव अच्छा ही होता है। वो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म के संस्कारों से वो राजा बनता है या कोई अच्छा राजनेता बनता है, धर्म नेता बन जाता है। और आगे सतभक्ति ना करने से वो स्वयं तो कौवा बन गया और पीछे से उसके द्वारा किए गए विकास के कार्यों के कारण उसकी एक स्टैचू बना दी, मूर्ति बना दी। एक वर्ष में एक दिन उसका पानी पात मार के धो धा के धूप धाप दे के माला डाला हुए वो उसकी पार्टी वाले, और वो कौवा बन के उसी के ऊपर बैठ के माथे में बीट करने लग रहा है मनमाने। तो ये बता है, मन तू सुखे सागर बसरे और ना ऐसा यश रे। उस सतलोक में चल भाई, इससे बढ़िया तेरा और कोई यश नहीं, कोई महिमा नहीं। यहाँ की फोकट महिमा है। आज राजा है, कल गधा बन जाएगा, बता के महिमा हुई यहाँ की। तो इस लोक लाज से हटकर साधु संत अपने परमात्मा के ज्ञान के आधार से अपना जीवन निर्वाह किया करते हैं, अपनी मर्यादा में चलते हैं और अपनी भक्ति को बचा कर रखते हैं। तो उस परमात्मा ने स्वयं एक अच्छे दास की भूमिका, अच्छे नागरिक की भूमिका, अपना काम करके खाना, कर्तव्य नेक काम करना, साथ में भगवान की भक्ति भी करके दिखाई। और भगवान तो वो थे ही थे, सारे ब्रह्मांड चला रहे थे बनारस में बैठकर। तो उन्होंने बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब जड़ कौन है, वो इस दास को भेजा है वो मूल बताने के लिए। एक मूल कौन है ये देखिए, ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने जड़ और नीचे को शाखा वाला। ये गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ इतना बताया है। और छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके ये छंद माने विभाग, जड़, तना, डार, ये शाखा और पत्ते, इन सबको जो बतावेगा स वेदवित। ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 में देखिए, ये पंचदशो अध्याय 15। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इनका उदाहरण, इनका अनुवाद पढ़ो, कितना अड़ंगा है इसमें। ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। ये वैसे इसका अर्थ है ऊपर को जड़ वाला। इन्होंने कहा कि आदि पुरुष परमेश्वर ये मूल है, जड़ है। और इन्होंने क्या कहा, आदि पुरुष नारायण वासुदेव भागवत ही भगवान ही नित्य और अनंत और सबके आधार होने के कारण सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं। तरह के भाई ये कृष्ण के बांध रहे थे सारा सेरा। ये है आदि पुरुष परमेश्वर, ये बिल्कुल ठीक है। ये आदि पुरुष परमेश्वर कौन है, ये श्री कृष्ण नहीं है। यहां भूल लग रही थी इनको, ये श्री कृष्ण जी को मान रहे थे कि ये आदि पुरुष परमेश्वर है। नहीं,
यहां गलती लगी हुई थी, पूरे विश्व के लगी हुई थी। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, और अधः शाखम, यहां भी गलत कर रखा है उन्होंने। ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले अधः शाखम, ये गलत कर रखा है। देखो ये श्लोक नंबर 2 में, इसी 15वें अध्याय के, इसमें 2 बार अधः शब्द है, अधः, और इनका इन्होंने अनुवाद सही किया जहां ये विचलित नहीं हुए। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, बिल्कुल ठीक है। और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्वम ऊपर, ये ऊर्ध्व मूलम। अब फिर आगे हम प्रथम मंत्र में, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, ये गलत कर रखा है। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद नहीं, छंदासी, छंद माने विभाग होते हैं, केवल एक शब्द के एक ही अर्थ नहीं होते। विभाग, पत्ते आदि जिसके विभाग कहे गए हैं, और यह उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। इससे हमने इतना सिद्ध करना था कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जड़ से लेकर पत्तों तक जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। अब परमात्मा ने बताया है अक्षर पुरुष एक पेड़ है और वो मूल जड़ गुप्त है। देखिएगा, परमात्मा ने यहां से प्रारंभ किया है क्योंकि वो स्वयं थे जड़, वो मूल थे सारे संसार के। अब अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष है, ये सर पुरुष है। अक्षर पुरुष ये तना समझो, उसकी एक मोटी डार निकली, वो सर पुरुष यानी ब्रह्म समझो। और तीनों देवा ब्रह्म के 3 पुत्र हैं, आगे ये 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और पात्र संसार। अब ये जड़ कौन है, ये दास बताएगा। ये परम अक्षर ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, ये देखिएगा। अब ये राज खुलेगा आपके सामने। ये कबीर देव है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और ये सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सर्जनहार। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 और 3 में क्या कहा है, ये देखिएगा। अब ये एक आपने पढ़ लिया, ये स्पष्ट हो गया, ये आपने पढ़ लिया सारा। अब दूसरे हम देखते हैं, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तीनों गुण रूप, ये जल से बड़ी हुई नहीं। विषय पर वाला शाखा, विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों वाली ये शाखाएं हैं, नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं। देखो अब हम फिर इसका सहयोग लेंगे। ये पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला जा रहा था, ये देखिए, ये पृथ्वी लोक है, और विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी का आधिपत्य है पृथ्वी लोक, इस पाताल लोक और स्वर्ग लोक पर। तो यहां ये बोला जा रहा था ज्ञान पृथ्वी पर। ये कहते ऊपर स्वर्ग लोक तक और नीचे पाताल तक। ऊपर और नीचे केवल इन स्थानों पर इन तीनों की रेंज है, इन तीनों लोकों के ऊपर इनका अधिपत्य है, एक एक विभाग के ये मंत्री हैं। इतना समझो, ऊपर और नीचे, सर्वत्र नहीं। मूल पाठ में भी सर्वत्र नहीं है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। पहले ये क्लियर करते हैं। ये देखिएगा, मार्कंडे पुराण आपको दिखाते हैं। ये मार्कंडे पुराण है और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये यहाँ का इनका चित्र है। अब आपको हम 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं। इसके 123 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडे पुराण
या मार्कंडे जी बोल रहे हैं, मार्कंडे जी बोले मुने, ये सब कुछ बताते बताते इसके सामने आ जाते हैं आप। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण है। अब ये स्पष्ट हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन 3 देवता कह लो और चाहे 3 गुण कहो। इससे बढ़िया कंसेप्ट जो मार्कंडेय पुराण में है शायद ही कहीं होगा। एक और दिखा दे, यह है श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण हिंदी टीका सहित। ये खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समातम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई 4। यहां इसका सारा कुछ लिखा हुआ है इधर, बस इतना ही दिखाएंगे, इसमें आप देख सकते हैं। अब इसके हम यहां पहुंचते हैं 3रे स्कंद में। अथ श्री देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3य स्कंद है प्रारंभते, 3रा स्कंद प्रारंभ हो गया। अब इसके हम यहां आते हैं, यह है पृष्ठ नंबर 11 और भाषा टीका 3य स्कंद अध्याय 5 में। यहां 8वां श्लोक है, भगवान शंकर के अपनी माता दुर्गा की महिमा सुनाते हैं। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों युक्त किए। अब ये बीच में संस्कृत आ जाती, अब संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा बिके कथम अहम विहित है तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया। कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभाव, रजोगुण क्यों उत्पन्न किया, और सुवित है कि मुँह सतोगुण हरि और विष्णु जी को सतोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया, क्यों बना दिया आपने। इति सिद्धम रजोगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। फाइनल हो गया। अब गीता ज्ञान दाता ने ऊपर को जड़ नीचे को 3 गुण रूपी शाखा, बस इतना बताया है। उसके बाकी शेष जानकारी के लिए उसने स्पष्ट कर दिया कि जो सारे विभागों को बताएगा वो तत्वदर्शी संत है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस परमेश्वर ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है, यज्ञों की जानकारी जो दी है, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, वो विस्तार के साथ कही है, उसमें वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34 श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, यानी गीता ज्ञानदाता उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, कि जो ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, जो एक संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा गया, और जो इसके सभी छंद, सभी विभागों, पत्तों सहित जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। और परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष निरंजन वा की डार, और 3 देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। उस समय इन नकली गुरुओं ने उस परमात्मा की समरवाणी को हमारे तगाने नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया। कबीर क्या जाने संस्कृत को, ये अनपढ़ है, अशिक्षित है, धानक है, दुल्हा है, ये क्या जाने सदग्रंथों के गुड़ रहस्य को। अरे परमात्मा ने संस्कृत की और अरबी की और इंग्लिश की जरूरत क्या है, वो सर्व संपन्न है, वो सर्वज्ञ है। लेकिन आज वो सारी साची होगी, उस समय बोली हुई सारी ज्ञान परमात्मा का। तो उन्होंने ऑप्शन छोड़ दिया कि वो जड़ कौन है वो बताएगा मेरा दास आकर के उस परम पिता के बारे में। ये दास भेजा तत्वदर्शी संत बना के उस परम पिता ने, कबीर भगवान ने। अब इसमें क्या बताया है 15वें अध्याय का, अब हम पढ़ेंगे 2रा श्लोक।
उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी रूपी, ये गलत लिखा है। ये विषय पर वाला शाखा, ये विषय विकार रूपी ये शाखा समझो। तीनों गुण तो शाखा है, ऊपर और नीचे, सर्वत्र नहीं। ऊर्ध अध माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊपर और नीचे फैली हुई है बस। और मनुष्य लोक में, इस पृथ्वी पर कर्मों के अनुसार बांधने वाली ये भी, ये अहमता ममता वासना रूपी जड़ है। ये भी इसके मुख्य कारण है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ही हमें कर्मों के आधार से यहां रोक के रखते हैं, इस काल के आदेश से। ये इसके मंत्री हैं, एक एक विभाग के मंत्री, इनकी ड्यूटी ला रखी है। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, उसके अंदर से एक ऐसी प्रेरणा, ऐसी वासना निकल रही है, उसके अंदर से ऐसी तरंगे निकल रही है, जैसे मिर्च होती है, मिर्च, और मिर्च का छोंक लगाया जाता है किचन में, और स्थूल वस्तु साकार वस्तु तो रसोई में, और उससे निकल कर वो तरंगे, उसकी जो वासना, उसका गुण अफेक्ट कर रहा है, और 3 कमरों में अलग से सब छीकम छीक हो जाते हैं। तो मूल वस्तु रसोई में, उसका गुण ने जाकर कहां असर कर दिया, जीव के बस का यूं छीको न रोक ले। तो ऐसे ही तीनों भगवान ऊपर रहते हैं अपनी अपनी राजधानियों में, उनसे निकल रही है रेज आप जी पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक के प्राणियों को प्रभावित कर रही है। इनके बस की बात नहीं। इन विषय वासनाओं, ममता, जैसे ब्रह्मा जी के कारण संतानों उत्पत्ति की प्रेरणा, यह विषय वासना इतनी प्रभावित कर रखी है प्रत्येक प्राणी के अंदर, अपने आप संतानों उत्पत्ति करते हैं। फिर यहाँ के ठाठ बाट, ये भी रजोगुण के कारण ही प्राणी करता है, कोठी हो, कार हो, बढ़िया सब कुछ हो। फिर सतोगुण के आधार से ममता, एक दूसरे के अंदर बहन भाई में ममता, प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, बच्चों में ममता, अपनी कोठी बंगले कार में इनमें ममता, इनके अंदर मोह, ये जीव के बस का नहीं इसको छोड़ सके। ये प्रभावित है, जैसे किसी ने नशा कर रखा है, शराब पी ली, 2 घूंटी लाए, पाछू उसने आप नहीं पता तू क्या बोल रहा है, कहाँ पैर रखे हुए, कहाँ पड़ा है। तो ऐसा नशा है आपके ऊपर। और इन परमात्मा की इस भक्ति से, सत साधना से आपको ये एंटीबायोटिक का काम करेंगी, आपका नशा उतरेगा, इन तीनों गुणों का असर बिल्कुल कम होता चला जाएगा। कुछ दिनों के बाद ऐसा एक नॉर्मल सा रह जाएगा, जितना आवश्यक होगा बस। और फिर हम सफल होंगे उस समर्थ की सहारा लेकर। अब हम चल रहे हैं, देखिएगा, मनुष्य लोक में कर्मानुसार बांधने की भी ये मूलानी जड़ हैं, ये मूल कारण हैं। नीचे और ऊपर, सब लोकों में नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। नीचे पाताल लोक में, ऊपर स्वर्ग लोक तक इनकी रेंज है। अब आगे देखो, अब गीता ज्ञानदाता तीसरे श्लोक में स्पष्ट कर देता है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता। यहां विचार काल का अर्थ है तेरे मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में, चर्चा में, मैं उस परमात्मा की, उस संसार रूपी वृक्ष की संपूर्ण स्थिति को नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे उसके आदि और अंत का कोई ज्ञान नहीं। इसलिए तो कहा है वेदों में कि वो परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। अब देखिएगा 15वें अध्याय का 3रा श्लोक गीता जी का, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में तेरे मेरे इस गीता जी के विवेचन में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है, यानी इसको ज्ञान नहीं, स्थिति तो है ही। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, ये इसने गलत किया, अति दृढ़ मूल वाले, बस इतना, अति दृढ़ मूल वाले। अब मूल का अर्थ है ऊपर के लोक, जड़ जो है ऊपर के लोक हैं, जो प्रोक्ष हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में, ये वेद ज्ञानदाता वही है जो गीता ज्ञानदाता। यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 15 में तो कहता है मेरा एक ओम मंत्र है, इसका जाप कर।
काम करते करते सेवन कर, विशेष कसक के साथ सेवन कर, मनुष्य जीवन का प्रथम कर, तो दान का सेवन कर। और 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है यजुर्वेद में कि वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, ऊपर है, और मैं ब्रह्म हूं। एम खम ब्रह्म, ओ मेरा नाम है। और मैं, जैसे देवी भागवत के अंदर 7वें स्कंद में हिमालय को ज्ञान देते समय देवी जी कह रही है कि ब्रह्म का ओम नाम है, उसका जाप करो, ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वो ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है, वहां रहता है। तो ये खुद कहता यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, और मैं अहम ओम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में वहां रहता हूं, मेरा एक ओम नाम। और वो परमात्मा प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है। ये देखिएगा यजुर्वेद, इसके अनुवाद करता भी है महर्षि दयानंद है। इसने तड़ंगा कर्ण का ठेका ले रखा था, फिर भी सच्चाई छुपा नहीं करती। ये यहाँ से प्रकाशित है, सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद, रामला मैदान, नई दिल्ली से। ये यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है, अंतिम ही मंत्र है। ये देखिएगा, ये 4400 अध्याय यानी 40वां अध्याय है, 4400 यजुर्वेद का, और ये 17वां मंत्र है। इसमें क्या कहा है, हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक, ये ज्योत स्वरूपी काल है, मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में दुख और समस्याएं अनचाहे मेहमान बनकर हर घर में दस्तक दे रही हैं। खासकर लाइलाज बीमारियां जैसे HIV, एड्स मानवता को एक गहरे संकट में डाल रही हैं। मानव इस अदृश्य दुश्मन के सामने मजबूर है। इसके साथ ही नशे और बुरी लतों ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। ऐसे ही कठिन समय का सामना कर रहे थे ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले भान सिंह जी। इनके बेटे को लाइलाज बीमारी HIV, एड्स और TB थी। ये स्वयं भी मांस मदिरा का सेवन करते थे, परंतु उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। एक दिन उन्होंने विश्व के सबसे बड़े समाज सुधारक, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और संकल्प लिया कि यदि मेरे व्यसन छूट गए तो संत जी से नाम दीक्षा ले लूंगा। और आखिर में हुआ भी वही। आप भी हैरान हो जाएंगे कि भान सिंह जी के व्यसन छूट गए और नाम दीक्षा लेने के उपरांत इनका जीवन सुख शांति से भर गया। इनके छोटे बेटे की लाइलाज बीमारियां HIV, एड्स और TB ठीक हुई। भान सिंह जी को संत जी की कृपा से और भी अद्वितीय लाभ प्राप्त हुए हैं। सुनिए इनके जीवन परिवर्तन की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भानदास है जी। पिता का नाम श्री ग्यासी राम है। गांव पैरा है, जिला ग्वालियर है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 13 में दिसंबर के महीने में ली थी सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? ये हिंदू धर्म में सभी देवताओं को मानते थे, देवियों को मानते थे। मैं विशेषकर देवी का ज़्यादा उपासक रहा हूँ। हमेशा उनकी पूजा करता था, उनका नाम लेता था। और गुरु तो मैंने किया नहीं था, लेकिन देखा देखी से हम भक्ति करते थे। तो जो देवी की पूजा आप करते थे उनसे आपको क्या लाभ हुए? कोई लाभ नहीं हुआ सर। हम करते रहे और दिखावा करते रहे, उसमें कुछ नहीं फायदा हुआ। जबकि मैं 13 में, वैसे मैं 5 साल से देवी की स्थापना करता था 9 देवियों में। और पूरा गांव हमारा मेरे साथ रहता था, मैं सबसे आगे रहता था, पूरी व्यवस्था मेरे द्वारा होती थी। लेकिन मैं ऐसे बीमार हो गया उसमें 9 देवियों में ही। तो मैं पहले ये व्यसन बहुत करता था, दारू, मीट, मतलब कोई मेहमान नहीं था जिसको मैं नहीं करता था। लेकिन मैंने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग टीवी पर सुना था, तो उसमें ये व्यसन छोड़ने को कहा था। जानता तो मैं भी था कि ये खराब चीज़ है, लेकिन छूटती नहीं थी, आदत पड़ी हुई थी।
तो मैंने अर्जी लगाई, मैंने प्रवचन सुने, इनका सत्य ज्ञान दिखा मुझे। तो मैंने सोचा अगर मेरे ये व्यसन छूट जाएं तो मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा, आपसे नाम दीक्षा लेकर के साधना करूंगा। ऐसा ही हुआ, परमात्मा की रजा हुई संत रामपाल जी महाराज की, और मेरे व्यसन धीरे धीरे उस बीमारी में, 9 देवियों में जो बीमार हुआ, मैं 15 दिन बीमार रहा। उसी बीमारी में मैं झांकी का काम करता रहा 9 देवियों में, और मेरी जो है इच्छा बीमारी के कारण जो व्यसनों से दूर हो गई, तो मैंने वे सारी छोड़ दी। तो बाद में मेरी इच्छा नहीं हुई। मैंने सोचा हो सकता है हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ये मुझे लीला दिखाई है, और मैं तुरंत आकर के संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम ले लिया, और मैं जब इसे साधना कर रहा हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? बहुत लाभ हुए हैं। सब कहाँ तक सुनाऊँ मैं? 1-2 बड़ी घटनाएं हैं, उनको मैं सुनाऊँ कि मैंने नाम लिया तो घर की मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। तो सत्संग में मैं सुना करता था भक्तों की में कि परम संत रामपाल जी महाराज सब कुछ देते हैं। तो मैंने भी ऐसी अर्जी लगाई, हे गुरुजी, मेरे पास पैसे तो है नहीं है, मुझे इस महीने की गैर हाजिरी हो जाएगी, मुझे सतनाम नहीं मिल पाएगा। तो एक दिन मैं अपनी पूजा के स्थान को, अलमारी को मैं साफ कर रहा था, परमात्मा की सतगुरु रामपाल जी महाराज की मैंने तस्वीर जैसे ही उठाई, उसके नीचे 1000 रुपये मुझे मिले। मैं आत्मा से कह रहा हूँ सर, मैंने कहा गुरुजी ने मुझे बुला लिया, अब मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं अपनी हाजिरी लगाई, वहाँ जा कर के 4थे महीने में मुझे सतनाम मिल गया। फिर मेरा बड़ा लड़का जो है गलत संगत में पड़ गया था, मैं उसको डांट नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं भी इस्तेमाल करता था बुरी चीज़ों का, व्यसनों का, तो उसको भी नहीं रोक पाया। तो फिर जब मैंने नाम ले लिया तो मैंने अर्जी फिर लगाई सतगुरु को। वहाँ जाकर मैंने निवेदन किया कि हे महाराज, मेरे बड़े लड़कों को भी अपनी शरण में ले लो, वो बहुत बुरी तरह बिगड़ रहा है और दारू मीट में ज़्यादा रंग रहा, गांजा भी पी लेता। न जाने मैं उसको मना करता तो वो मानता नहीं था, लेकिन न जाने क्या रजा हुई कि उन्होंने जो है उस पर रजा करी और मुझे बगैर बताए, बगैर पैसे मांगे, बड़ा लड़का है मेरा, परिवार भी है उसका, 2-3 लड़की हैं उसके पास, तो वो बगैर बताए वो चला गया। वहाँ जा कर के उसने नाम लिया। मैं घर पर इधर उधर ढूंढता रहा, 2 दिन नहीं मिला। मैंने उसकी संगत लड़कों से पूछा, उनने भी नहीं बताया, उनसे भी बोल के नहीं गया। एक लड़के ने बताया कि वो कि मैं नाम लेने जाऊंगा, तो मैंने कि हो सकता है चला गया हो। जैसे ही बड़ा लड़का नाम लेकर के बगैर पैसों के चला गया सतगुरु रामपाल जी महाराज से, उसने नाम दीक्षा ली, सब नियम पढ़े और लौट कर आया। मैंने पूछा कहाँ गया था, तो बोले मैं गया था गुरुजी के पास, नाम लेकर आया हूँ। मैंने कि हो नहीं सकता, तूने मानता ही नहीं था पहले। तो बोले देखो जी, तो उन्होंने पुस्तक बताई, जो वहाँ नित्य नियम की पुस्तक मिलती है, फोटो बताई गुरु महाराज की, ऐसे सब कुछ मैंने देखा। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, परमात्मा की पूरी रजा हो गई। तो पूरे परिवार ने उसके ने नाम ले लिया है, और मेरे भी जो मेरे घर से है पत्नी, उसने भी नाम ले लिया। पूरे परिवार ने हमने नाम ले रखा है और साधना कर रहे हैं। एक चमत्कार और है, दूसरा बड़ा ही है। वो अपने लिए तो छोटा लड़का था, वो कम से कम 12 साल पहले एक्सीडेंट में दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे। उस पर 9 बोतलें खून की चढ़ाई थी। उन 9 बोतलों में न जाने कौन कैसे कीटाणु चले गए किसी खून में, तो वो जो है उस टाइम पे तो नहीं दिखे, लेकिन 12 साल में जाके इन्फेक्शन हो गया। तो उसके अंदर एड्स की बीमारी आई जांच में, और टीबी साथ में आई। हम यहाँ इलाज कराया, हम तो घबरा गए सब, बच्चा भी घबरा गया, क्योंकि होशियार था कि अब ये अच्छा नहीं हो पाएगा। सब लोग कहते थे, हमने बताया नहीं बच्चों को तो कि एड्स है, नहीं सब लोग नफरत करेंगे। लेकिन फिर भी हमने अर्जी लगाई परमात्मा से, तुमने बड़े बड़े रोग काटे, हमने तुम्हारी कथाएं सुनी हैं, लीलाएं सुनी हैं, कैंसर मैंसर सब दूर हो जाते हैं।